हाय फ्रेंड्स, आज मैं कई 1-2 महीने बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि जो है मैं मार्केट में ऐसा नहीं है कि नहीं हूँ, मैं मार्केट में हूँ, कंटिन्यूअस हूँ, उसे ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैं पहले देखता था इधर-उधर जो ट्रेडिंग बाई एफ-एंड-ओ कर लेता था इधर-उधर, ठीक है। इसके बाद भी इंट्राडे कुछ दिन किया और दोनों में जो है फेल्योर रहा। इसके बाद फिर मैंने कई अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 बुक्स पढ़ी, ठीक है, जिसमें जो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इसके बाद फिर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप्स की बुक है जो है, इसके बाद फिर और कई इंडियन राइटर्स की जो है अप्रॉक्सीमेटली 8-9 बुक मैंने पढ़ी जो है। तो एट लास्ट उनके भी कई मैंने चीज़ें सभी यूज़ किया, लेकिन सब फेल था, सब फेल। आइदर इंट्राडे की कुछ बुकें बनी हैं, इंडिया के राइटर्स लिखे हैं, उसे ही मैंने फॉलो किया, सब फेल हो रहा था। तो फिर मैंने बंद कर दिया, बुक भी परचेज़ करना मैंने बंद कर दी। लेकिन बुक मैंने पढ़ा जो भी, तो मुझे सबसे लास्ट बुक मैंने जो रिसेंटली परचेज़ की वो थी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप। तो मैंने उसे पढ़ा, ठीक है, उससे मुझे कुछ क्लियर हुआ, ठीक है, कि हाँ ठीक है यार, ऐसा है कि आपको डेली ट्रेड नहीं करना है, आपको डेली ट्रेड नहीं करना है। यही अगर जिसके अंदर आ गया, जो भी ट्रेडर बनना चाहता है, अगर उसके अंदर इक्वालिटी आ गई, वो अपने आप को कंट्रोल कर ले रहा है, सेल्फ डिसिप्लिन में ला रहा है और वो कंट्रोल कर ले रहा है कि वो डेली ट्रेड नहीं ले रहा है, उसका ऐसा सेटअप बन रहा है। ये कब बनता है? ये जब आप साल 2 साल 3 साल मार्केट में रह लेते हैं। और ऐसा नहीं कि आप रह के जो है लगातार, ऐसा है आप मार्केट में बने रहने का मतलब ये है कि आप जो है मार्केट को ऑब्ज़र्व करिए, मार्केट को ऑब्ज़र्व लगातार करेंगे तभी होगा। ये ज़रूरी नहीं कि आप पैसा कैपिटल डालिए, ठीक है, तो उससे ऑब्ज़र्व मत करिए। बिना पैसे के आप जो है मार्केट नहीं देख सकते हैं, आपके अंदर ऐसी लत लगी हुई है, आप लगातार लगे हुए हैं, तो ऐसे आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर कभी भी बन नहीं पाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप पहले कुछ दिन मार्केट में रहिए। अब मार्केट में रहने का मतलब क्या है कि भाई एक जो होता है दिमाग में, यार कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल देख रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग करिए, ठीक है। स्विंग के साथ साथ आप इंट्राडे, इसके बाद एफ-एन-ओ को ऑब्ज़र्व करिए, स्विंग करिए, ठीक है। तो मैं जो है लगभग आज मुझे लगता है लास्ट दिसंबर 2025 से मैं छोड़ दिया हूँ, ठीक है, इंट्राडे एफ-एन-ओ सब छोड़ के, ठीक है, मैं स्विंग करना शुरू किया। तो स्विंग कर रहा हूँ, इसके बाद फिर चूँकि स्विंग में मैं प्रॉफिटेबल हूँ, ठीक है, इंट्राडे में एफ-एन-ओ में फेल रहा, इसके बाद फिर मैं जो है इंट्राडे में फेल रहा, लेकिन स्विंग में प्रॉफिटेबल है। तो और मैं ऑब्जर्विंग मार्केट को कर रहा हूँ कैसे क्या है। तो मुझे लगा कि मार्केट में डेली वीडियो बना के अपलोड करके अपना लॉस दिखा के, ठीक है, मैं क्यों अपना लॉस करूँ? अगर सपोज़ 500 रुपीज़ में लॉस कर रहा हूँ, 1000 रुपये लॉस करूँ, मैं क्यों करूँ लॉस? वो पैसा मेहनत का पैसा है, ठीक है। मेहनत का पैसा ऐसे ही आके आप जो है मार्केट में उड़ा दें तो वो अच्छी बात नहीं। तो मैं स्विंग कर रहा हूँ, तो स्विंग में ऐसा नहीं, स्विंग में प्रॉफिटेबल हूँ। हाँ ठीक है, मैंने मान के चलिए किसी दिन किसी महीने में मुझे 5%, किसी महीने में 2.5%, किसी महीने में जो है 10% ऐसे रिटर्न मिल जा रहा है मुझे, ठीक है, लेकिन मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। तो चूँकि रीज़न ये था कि डेली वीडियो अपलोड करने का नहीं था कि पहले तो डेली ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है। स्विंग में ही सपोज़ आप क्या किया, आपने पोजीशन ले ली, बना ली, इसके बाद आप होल्ड कर रहे हैं, लगातार आप होल्ड कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या है, मार्केट बने हैं, डेली आप देख रहे हैं कैसे क्या हो रहा है, तो आप मार्केट से जुड़े रहेंगे। तो स्विंग से जो भी लॉस मेकर्स ट्रेडर हैं, मैं तो यही करूँगा कि वो जो है स्विंग से स्टार्ट करें, ठीक है, मीन स्विंग में करें 5%, 2%, 2.5%, ऐसे ही सेटिस्फाइड आप हुई मंथली अगर आपको मिल जा रहा है, ठीक है। सपोज 2-3% लॉस भी हो जा रहा है किसी मंथ, तो आप ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करिए। और ये जो पेशेंस की बात है वो स्विंग से ही डेवलप होगा। अगर आप सोचें डायरेक्ट आप एफ-एन-ओ में आके अपना पेशेंस डेवलप कर ले, ये इम्पॉसिबल है। आप पहले स्विंग करिए, स्विंग के साथ आप एफ-एन-ओ, इंट्राडे सब ऑब्जर्व करिए और ये भी मान के चलिए, ठीक है। मैंने जब हाई प्रोबेबिलिटी में मैं बुक बताया जो है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप, जब मैं पढ़ा तो वो चेंज कर दिया, पूरा माइंड मेरा चेंज कर दिया उसने, ठीक है, कि एक्चुअल में आपको हाई प्रोबेबिलिटी जो सेटअप है, ट्रेडिंग है, उसे ही लेना है। अब इसी को पहचानना है आपको। कैसे पहचानेंगे? अब जब मार्केट में आप साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल रह लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यही हाई प्रोबेबिलिटी है, यहीं पर आज प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मीन्स विन करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, लॉस मेकिंग हो सकता है, प्रोबेबिलिटी लेस हो। तो जब आप मार्केट में कंटिन्यूस बने रहेंगे तभी आप सीख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में अभी भी मैं एफ-एन-ओ, इंट्राडे ये सब छोड़ दिया हूँ, नहीं करता हूँ। मैं केवल जो है स्विंग पे ध्यान दे रहा हूँ, स्विंग ही कर रहा हूँ, ठीक है। और इन्वेस्टिंग थोड़ा सीख रहा हूँ कि इन्वेस्टिंग कैसे
किया जाए कुछ पैसा, सपोज 5% 10% ही आ रहा है तो कुछ आ तो रहा है ना, डेली जा तो नहीं रहा है 1,000 रुपये 500 रुपये तो जा तो नहीं रहा है, पहले तो जाता था, ठीक है, पैसा कोई है, ठीक है, चला गया। तो ये थोड़ा सा कम से आप धीरे धीरे शुरू करिए, ठीक है, तब जो है आप कुछ कर पाएंगे। अगर आपके अंदर नशा हो गया है कि डेली बैठ के एफ में लगे रहना, ठीक है, तो आप मान के मेरे दोस्त, आप कभी भी आप जो है ट्रेडर अच्छे नहीं बन पाएंगे। अच्छे ट्रेडर्स जो भी हैं मैं देख रहा हूँ, ठीक है, उनके अंदर डिसिप्लिन रहता है, गजब की डिसिप्लिन रहता है उनके पास। उन्हें पता है कि ठीक है मुझे डेली ट्रेड नहीं करना है, मुझे महीने में 2 ही 3 4 ट्रेड लेना है, ठीक है, ट्रेड लेना है। चूँकि मैं, आप कहेंगे आप एफ आप क्यों नहीं जब इतना जान रहे हैं, चूँकि अभी भी मेरे पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं है, बाल उनके पास है जो कर रहे हैं, ठीक है, मेरे पास ऐसा तो ऐसा कोई मेरे पास सेटअप नहीं है जो कि महीने में 2 3 4 ट्रेड या फिर ना ही ट्रेड दे, तो ऐसा कोई सेटअप नहीं है। तो इसलिए मैं एफ नहीं कर रहा हूँ। जब मेरे पास ऐसा होगा मैं जो है उसे कुछ महीने प्रैक्टिस करूँगा, बैक टेस्टिंग करूँगा। बैक टेस्टिंग के बाद जब मुझे समझ में आएगा तभी मैं जो है मार्केट में पैसा लगाऊँगा। अदरवाइज़ मैं सेटिस्फाइड हूँ एफ में, सॉरी इन स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में मुझे अच्छी नींद आती है, आराम से उठता हूँ, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं कि हाँ ट्रेड लेना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है, मुझे कौन सी पोजीशन होल्ड करना है, क्या करना है, कब काटना है, ठीक है, पता रहता है कैसे क्या करना है। तो मैं अच्छे से सो लेता हूँ, खा लेता हूँ, रिलैक्स रहता हूँ, तो मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसा कोई सेटअप होता है, बन जाता है, ठीक है, इन अ फ्यूचर सपोज़ मार्केट का एक्सपीरियंस अभी तो मैं तो 2023 से शुरू किया हूँ, मुझे लगता है जुलाई 2023 से शुरू किया था, ठीक है, सीखते सीखते। हालांकि मैंने बहुत बड़ा लॉस नहीं किया, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड करता नहीं था, ठीक है, मैं पैसे जो मेरे पास थोड़ा बहुत बचते थे, ठीक है, तो मैं उसे ही लगाता था। अदरवाइज़ मैं पैसा मार्केट में ज़्यादा डालता ही नहीं था। मुझे पता था कि शुरू में ही सब लोग बता रहे थे, यूट्यूबर बहुत सारे हैं कि भाई पैसा आप ज़्यादा मत लाइए मार्केट में, तो मैं उन लोग की बातें समझा, ठीक है, और मानता था, ठीक है भाई, आ रहा है घुस जा रहा है, ठीक है, आ रहा है घुस जा रहा है, तो इसलिए मैं रिलैक्स रहा और छोड़ दिया, ठीक है, जो भी है। अभी भी 3 साल से, मान लीजिए दिसंबर से मैं कोई एफ नहीं, इंट्राडे कुछ नहीं किया हूँ, लास्ट दिसंबर 2025 से, और मैं स्विंग कर रहा हूँ। तो मैंने बताया था, ठीक है, कि तो वो मुझे अभी कोई मेरे पास ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं है चीज़ जिससे मैं एफ एग्जीक्यूट करूँ, मैंने बताया। इसलिए मैं, जब मेरे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, मैं करता ही नहीं। हाँ, स्विंग में मेरे पास स्ट्रेटजी है, स्विंग में आसान होता है, ठीक है, हर एक चीज़ उसमें कोई भी कर सकता है। आप कोई भी स्विंग, एक्चुअल में स्विंग सीखना बहुत आसान है। आप मैक्सिमम 1 ईयर 2 ईयर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे स्विंग के, ठीक है, स्विंग के एक्सपर्ट हो जाएंगे, कैसे क्या करना है। बशर्ते जो ग्रीड होती है अंदर आदमी, किसी के अंदर ग्रीड होती है, लालच होती है, यार इतने में कैसे करें भाई। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, ठीक है, कि वो 1 करोड़ रुपए ला रहे हैं, ठीक है, मार्केट में 1 करोड़ रुपए स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपए 1 CR से कर रहे हैं, वो 1 CR से कर रहे हैं, वो 10-12 लाख से सेटिस्फाइड है, ठीक है, कि हाँ ठीक है मुझे मिल जा रहा है सालाना 10-12 लाख रुपये, सेटिस्फाइड है, बहुत सेटिस्फाइड है, आराम से मिल जा रहा है, रिलैक्स होकर कर रहे हैं, अपना दूसरा भी कुछ कर रहे हैं, ठीक है, साइड बिजनेस कर ले रहे हैं, उससे सेटिस्फाइड हैं। तो मुझे भी ये बेटर अच्छा लगता है कि भाई आप अगर सपोज़ बना ही ले रहे हैं 10-12%, 20%, 25% बना रहे हैं, बेस्ट है, आप आराम से रिलैक्स और कुछ साइड बिजनेस करिए और मार्केट को ऑब्जर्व करते रहिए। जब आपके पास ऐसा कोई सेटअप आता है, ठीक है, आप समझ जाते हैं मार्केट को पूरा, मार्केट के लिए टाइम आपको देना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कोई बुक पढ़ लें, कोई भी बुक पढ़ लें यार, कोई भी, आप कितने भी ब्रिलियंट माइंडेड हों, ठीक है, आप IIT से हों, आप IIM से हों, कहीं से भी हों, हार्वर्ड से हों, ठीक है, MIT से हो, कहीं से हों, बट मार्केट नीड्स एक्सपीरियंस। मार्केट को एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। एक्सपीरियंस आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। एक्सपीरियंस जब आपके पास हो जाते हैं तो इमोशंस कंट्रोल करता है, आपके पास डिसिप्लिन आपके पास लाता है एक्सपीरियंस, कैसे आपको डिसिप्लिन रहना है, मार्केट ये मांगता है, ठीक है। आप कितने ब्रिलियंट हैं, कहाँ से हैं, किस कॉलेज से हैं, ये डजेंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता है, ओके। दैट्स वाई टाइम देना है मार्केट को, और कुछ करना है तो आप टाइम दीजिए, धीरे धीरे सीखिए, एंड देन मार्केट गिव्स यू रिवॉर्ड। मार्केट तब आपको रिवॉर्ड देगा कि क्या कैसे है, ओके। तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था, क्योंकि फेक वीडियो अपलोड करना, ठीक है, किसी को फेक न्यूज़ सिखाना है यार ऐसे, ठीक है, ये वो। सपोज़ एक दिन का मेरा प्रॉफिट हुआ, अगर आप कोई भी है रैंडम, अगर 50% रिवीनिंग रेट होता ही है, किसी दिन सपोज़ मेरा प्रॉफिट हो, मैं प्रॉफिट का अपना बना दिया, इसके बाद लॉस का नहीं बनाया, ठीक है, तो वो धोखा होगा आपके साथ जो है। और एज ए यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, ठीक है, ये वो नहीं, धोखा है। तो आप जो है रियलिटी को समझिए क्या है, कैसे है, ठीक है, उसे समझिए, क्या
कैसे मार्केट को ऑब्जर्व करना है, क्या करना है, इसलिए मैं